रामू और श्यामू शाम के समय गांव के बाहर एक कुएं के पास खड़े हुए हैं। श्यामू, क्या तुम्हें पता है इस कुएं में एक जिन रहता है? रामू, ये सब बातें पुराने जमाने की हैं। अब भूत प्रेत कुछ नहीं होता। लेकिन मेरे दादा कहते थे कि इस कुएं से कोई पानी लेने जाता था तो वो वापस नहीं आता था। अब तो वैसे ये कुआं सूख गया है। शायद हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं, मैं इस जिन को देखना चाहता हूँ। रामू कुएं के पास जाकर झांकने लगता है। अचानक कुएं से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। श्यामू पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन रामू की निगाहें कुएं की गहराई में खो जाती हैं। कुएं का अंदरूनी भाग, घना अंधेरा और ठंडक, एक धुंधली परछाई दिखाई देती है। कौन है जिसने मेरी नींद में खलल डाली? मैं रामू हूँ। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है बच्चे। अब तुम मुझसे कभी नहीं बच सकते। रामू पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर फिसल जाते हैं और वो कुएं में गिर जाता है। श्यामू डर के मारे भाग खड़ा होता है। गांव का मुख्य चौराहा, चारों ओर लोग जमा हैं और श्यामू बदहवास हालत में पहुंचता है। रामू कुएं में गिर गया। वहाँ एक जिन है। मैंने कहा था उस कुएं के पास कोई ना जाए। ये जिन अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता। गांव वाले कुएं की ओर भागते हैं, लेकिन जब तक वे पहुंचते हैं, वहां रामू का कोई अता पता नहीं होता। बस कुएं से एक ठंडी हवा और जिन की आवाज आती है। अब ये कुआं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरी दुनिया का दरवाजा है। यहाँ आने वाले कभी वापस नहीं लौटते। सभी गांव वाले भयभीत होकर पीछे हटते हैं। अब तुम मेरे चंगुल में हो। तुम मेरे चंगुल से कभी नहीं निकल सकते। तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ कैद रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें खत्म करके ही यहाँ से जाऊंगा। गांव के लोग कुएं के बाहर चिंतित खड़े हैं। हवा अचानक शांत हो जाती है। श्यामू और अन्य गांव वाले घबराए हुए कुएं को घूर रहे हैं। रामू अंदर फंस गया है। हमें कुछ करना चाहिए। रामू के पास एक ताबीज है। केवल वही ताबीज जिनकी शक्ति को खत्म कर सकता है। अगर रामू ने हिम्मत दिखाई तो वो वापस आ सकता है। सब लोगों को और रामू की मां को भी ये सुनकर थोड़ी हिम्मत बंध जाती है और एक आशा जगती है कि शायद रामू उस जिन का सामना करके उसे मारने में सफल हो जाए और सही सलामत वापस आ जाए। सब भगवान से रामू की सलामती की दुआ मांगते हैं। कुएं में जिन रामू को डराने की पूरी कोशिश करता है। वो कहता है कि अब रामू को सारी उम्र उसका गुलाम बनकर इस कुएं के अंदर ही रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें खत्म करके ही यहाँ से जाऊंगा। तुम कुछ भी कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है। मेरे पास भगवान का ताबीज है। तुम भगवान से ज्यादा ताकतवर तो किसी कीमत पर नहीं हो सकते। कोशिश करके देख लो। रामू अपने हाथ में एक पुराने ताबीज को कसकर पकड़ता है, जो उसके दादा ने उसे दिया था। ताबीज से एक तेज रोशनी निकलती है, जो जिन को अंधा कर देती है। जिन चिल्लाने लगता है, उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। ताबीज की रोशनी जिन के चारों ओर फैलने लगती है। जिन की शक्ति धीरे धीरे खत्म होती जाती है और वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उसको मुक्ति मिल जाती है और वो भगवान के पास चला जाता है। कुएं में शांति छा जाती है। रामू कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करता है और बाहर आ जाता है। सब लोग रामू को सही सलामत देखकर बहुत खुश होते हैं और उसकी सराहना करते हैं। इस तरह रामू अपनी बहादुरी से गांव वालों को जिन से मुक्ति दिला देता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं।